Okay, let's come back. Listen. So ये हम लोग पढ़ लिया already. Now the thing is, you need to understand that the stress we discussed, there is not only a single type of stress. There are बहुत सारा types of stress. वो types of stress और strain हम लोगों को जल्दी से पढ़ना पड़ेगा. The first type of stress is longitudinal stress. What is longitudinal stress? The stress that takes place. The stress that takes place along the length of any object. Along the length of object. ठीक है. अब longitudinal stress का दो टाइप है. एक है टेंसाइल, एक है कंप्रेसिव. टेंसाइल is the, just we discussed टेंसाइल स्ट्रेस क्या है सदा? टेंसाइल स्ट्रेस है कोई भी चीज को अगर हम लोग टेंशन में रखेंगे, मतलब उसको अगर स्ट्रेच करेंगे, तब उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस. और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? ये जो बेंच तुम लोग बैठे हुए हैं ना जिसके ऊपर, उसका जो लेग्स है, दोज आर ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर लोडिंग है, तो वो अंडर प्रेशर है. सो वो क्या हो रहा है, वो साइज में छोटा हो रहा है, वो साइज में बड़ा नहीं हो रहा है. ठीक है. तो हाँ, स्प्रिंग के कंप्रेशन बोल रहे सेट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट? दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस. कंप्रेसिव स्ट्रेस সবথেকে বেশি হয় কোথায় বলতো? যে কোনো বিল্ডিং এর একদম লোয়ার পিলারস এ, একদম বেসমেন্টে যে পিলার গুলো থাকে, दैट इज फॉर द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस. इसीलिए क्या होता है, whenever we make any building or any structure, उसका बेस जो है, फंडामेंटल पार्ट, द बेस, उसको हम लोग बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो पूरा लोड बियर कर सके. समझ में आया? Now for both of this we can apply the same formula. Tensile और compressive दोनों के लिए same formula हम लोग apply कर सकते हैं. Now what is formula for longitudinal stress? Longitudinal stress is given by F divided by A. Obviously ये F restoring force है, लेकिन जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, अप्लाइड फोर्स को ही F ले लेंगे. क्यों? कोई बता सकता है मुझे? हाँ, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब हम लोग अप्लाइड फोर्स को ही F लेंगे. डेफिनेशन वाइज F क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स तो नहीं है. लेकिन जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं तब हम लोग अप्लाइड फोर्स ही ले लेते हैं. हेलो. Well, so now you know what is longitudinal stress. The next thing which comes is the longitudinal strain. What is longitudinal strain? वो क्या होता है? Change in length by original length. वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, फर्क नहीं पड़ता है. दोनों केसेस में ही लेंथ जो है वो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज करेगा. या तो वो बढ़ेगा या तो वो जितना चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा एल, जितना ओरिजिनल लेंथ था दैट इज एल. नाउ विदिन इलास्टिक लिमिट अकॉर्डिंग टू Hooke's law, longitudinal stress should be directly proportional to longitudinal strain, and the constant of proportionality is called the Young's modulus. This is called the Young's modulus. Young's modulus. Okay, so this is our working formula. For any kind of longitudinal stress scenario, we can always use this. ठीक है? अब तुम लोग एक छोटा सा चीज दिखा रहे हैं. Can I write F is equal to YA by L into delta L? Now ये y जो है ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है. यंग्स मॉड्यूलस एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन should be considered to be nearly constant within elastic limit, and L is the original length जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो ये तीन अगर कांस्टेंट रहता है, so can I say that F is directly proportional to delta L. मतलब जितना तुम चेंजिंग लेंथ करोगे उतना तुमको ज्यादा अप्लाइड फोर्स देना पड़ेगा, उतना ज्यादा restoring force create होगा. Is that clear? And do you remember something you have done earlier? जहां पर भी यही वाला चीज तुम लोग किया था,
यू डिड द सेम थिंग, कुछ याद आ रहा है कहीं पर किए थे? ना ना ना, मेरा ब्रेन वॉश हो गया यार। सर हमारे इंग्लिश की मार्क्स आ सकते हैं। तो हमको बोलना चाहिए জোরে বলতে Good হয় God. আমাকে বলছি আমাকে কেন বলছিস স্যার এই যে ওকে বলছিল ওকে বলছিল আমাকে কেউ বলছিল কি হবে এরকম করে বলে? আচ্ছা লিসেন, सर बेस्ट पेपर मंडे कमिंग मंडे रोटेशनल मैकेनिक्स वर्क एनर्जी पावर आई ग्रेविटेशन विल डिस्कस थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले ये समझ लेते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि स्प्रिंग फोर्स जो हम लोग पढ़ाई किए थे ना, ये भी एग्जैक्टली सेम ही है। क्यों? थोड़ा सोच के देखो, स्प्रिंग तो इलास्टिसिटी के लिए ही आता है। You understand me? वहां पर हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिए थे क्योंकि ये कांस्टेंट में क्या क्या घुस के बैठा है वो देखने का हम लोगों को कोई जरूरत राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कवरिंग आफ्टर। तो वो कांस्टेंट के अंदर y a और l रहता है, समझना? माइनस क्यों यहाँ पर क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों के लिए कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी एक्चुअली में ना माइनस लेना चाहिए। फॉर स्मॉल चेंजेस यू शुड बी टेकिंग अ माइनस साइन ओवर हियर। क्यों? क्योंकि अगर टेंसाइल होता है तो फोर्स जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो उसका ऑपोजिट में काम करता है, और अगर कंप्रेसिव होता है तो रेस्टोरिंग फोर्स उसका ऑपोजिट में काम करता है। तो एक्चुअली ये जो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स, ये एक्चुअली डेल्टा एल का ऑलवेज ऑपोजिट में ही रहता है, समझना? हाँ, सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोले ऐसे डन। परेरটা